नमस्कार। खुद का घर हर किसी का सपना होता है। हम सब चाहते हैं कि एक दिन हमारा भी अपना घर हो। इस सपने को पूरा करने के लिए सैलरीड क्लास लोन लेने से भी गुरेज नहीं करता, लेकिन बिना प्लानिंग के यानी बिना तैयारी के घर लेना परेशानी का सबब हो सकता है। न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी नजदीकी रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप घर लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। घर बनाने का सपना सिर्फ सपना बनकर न रह जाए, इसलिए हम लेकर आए हैं मनी गुरु की खास पेशकश घर एक सपना। मैं हूं पल्लवी, मेरे साथ है जाने माने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। घर की जब बात होती है, काफी इमोशनल सब्जेक्ट है। हर कोई चाहता है कि घर बनाए, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उसमें लोन लेना एक जरूरत बन गई है। लेकिन ऐसी कुछ कंडीशंस हो सकती है शायद जब हम सही समय पर घर लें और सही कारणों की वजह से घर लें। क्या आपने अपने अनुभव में ऐसे लोगों से मिले आप, या फिर ऐसे केसेस आपके सामने आए जहां पर घर लिया और जो एक्चुअली में देखा जाए तो एक खुशी का सिंबल होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं परेशानी की वजह बन गया? निश्चित रूप से पल्लवी, आप देखेंगे कि जो घर अपनी बेसिक आवश्यकताओं में उसका है रोटी, कपड़ा और मकान। और हर एक भारतीय नागरिक या पूरे विश्व भर में भी देखें तो एक अपना घर होने की जो भावना होती है, ये एक मौलिक आवश्यकताओं में आता है। और घर लेने की इच्छा का होना कोई गलत नहीं है, परंतु दिक्कत यह है कि जब घर लेने की इच्छा को जब आप जाहिर करते हैं तो आप अपने पैमाने के और अपने उस लिमिट को नहीं समझ पाते कि हमको किस तरह का घर चाहिए, हमारी आवश्यकता किस तरह की घर की है। दूसरी बात यह है कि जब आप घर लेने जाते हैं तो आप अपने नीड को कभी कभी ग्रीड से कन्वर्ट कर देते हैं। आपको लगता है कि नहीं, हमारी ज़रूरत यह है, 50 लाख के मकान लेने की ज़रूरत है, पर कभी कभी दूसरों के चक्कर में अपना सोचते हैं कि मेरा जो सोशल स्टेटस है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए। इसको पाने के होड़ में क्या करते हैं लोग, अपनी आवश्यकता अनुकूल घर लेने के बजाय कुछ ऐसे घर की तरफ बढ़ते हैं जो उनके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। जैसे आप देखें कि आप कोई मध्यम वर्गीय परिवार है या निम्न आय वर्ग का है और वो एक इस तरह का घर ले लेता है जिससे उसकी पूरी संपत्ति और पूरे जीवन का जितना उसका अर्निंग्स है वो उसका एक मेजॉरिटी हिस्सा, तो उसकी जो दूसरी प्राथमिकताएं हैं वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और ऐसा करना क्या होता है, उससे फिर वो उबर नहीं पाती, क्योंकि एक कई तरह के, जैसे उसको होम लोन लेना पड़े, होम लोन साइकिल, कभी कभी प्राइवेट नौकरी में है, वहाँ से नौकरी से भी कभी कभी नौकरी छूट जाती है। तो आप देखेंगे उस परेशानी को हैंडल करने में उनको एक इतना दबाव मनोवैज्ञानिक पड़ जाता है कि वो उससे उबरना लगभग असंभव सा हो जाता है। और एक तरह से आप देखेंगे वो एक तरह के डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं इस कारण से। आपने कहा कि ऐसी कई सिचुएशंस हो सकती हैं जब ये एक प्रेशर सा बन जाता है। अगर हम आम जिंदगी में भी देखें, चाहे अपने फ्रेंड्स को देख के, कलीग्स को, रिश्तेदारों को, ये एक प्रेशर है जो कि स्वाभाविक है। उम्र के साथ सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। स्पेशली अगर आप एक मेल हैं तो खासतौर पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक समय के बाद आपको घर लेना ही है। आपने जैसे कहा कि अगर सही तैयारी नहीं है और इससे काफ़ी मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, तो क्या तरीका हो सकता है, खुद को कैसे प्रिपेयर करना है? और आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही डॉक्टर साहब कि ये वन ऑफ द गोल्स है, यानी कि जो भी आप लक्ष्य अपने सेटअप करते हैं तो ये एक गोल हो सकता है, लेकिन अगर सही बैलेंस ना किया जाए तो ये गोल आपके बाकी जो आपके लक्ष्य आपने सेट किए उस पर हावी हो सकता है, और शायद आपको इस एक गोल की वजह से शायद उन बाकी गोल्स को या तो भूलना पड़े या फिर पोस्टपोन करना पड़े। तो क्या तरीका हो सकता है? क्या अपनी जो इनकम है शुरुआत से ही कुछ एक हिस्सा अलग रख लें घर के लिए? अगर आप तैयारी पहले से करेंगे तो दिक्कत शायद कम होगी। आपको क्या लगता है? देखिए, इस अर्थ युग में जहाँ पर आप देखें विज्ञापन का भी एक बहुत बड़ा बाजार है और कई सारी जो रियल एस्टेट कंपनियां भी आप देखें, नोएडा जहाँ पर हम लोग इस डिस्कशन को कर रहे हैं, यहाँ पर देखें हज़ारों नहीं लाखों के संख्या में ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने अपने जीवन की गाढ़ी पूंजी लगा दी है और उनको घर कब मिलेगा इसकी तरफ कोई पारदर्शिता नहीं कि उनको 5 साल में घर मिलेगा 10। इसलिए घर लेने की आवश्यकता को मैं नकार नहीं कर रहा, पर मेरा मानना यह है कि जो घर हर एक व्यक्ति की घर की आवश्यकता एक अपनी तरीके से अपनी क्या आवश्यकता है उसको निर्धारण करना बहुत जरूरी, अपनी प्रायोरिटी को फिक्स करना। दूसरों के कारण घर लें और एक जल्दी से घर लेने के चक्कर में आप एक तो गलत निर्णय नहीं लें। दूसरी बात यह है कि आप पारदर्शिता के जितने पहलू उपलब्ध हैं हमारे व्यवस्था में उसको परख लें कि भाई कितनी जो संस्थाएं हैं पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं, चाहे किसी भी अथॉरिटी से या जो भी एक लाइसेंस के तरीके हैं या जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जब आप आश्वस्त हो जाएं तभी आप अपनी अर्निंग्स का एक मेजर हिस्सा घर में लगा सकते हैं। फिर
और अपने जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, आपको बच्चों की पढ़ाई भी करानी है, आपको दूसरी जो आवश्यकताएं हैं, आपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपके दूसरे रिक्रिएशनल एवेन्यूज हैं, आपको कभी विदेश जाने की इच्छा हो, तो सबको एक ही नज़रिए से केंद्रित करके कि घर ले लें और फिर उसके दबाव में ना आने पाएँ, ये एक ज़रूरी है। और दूसरा यह है कि आप देखेंगे कि कभी हर एक मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग या उच्च वर्ग, किसी के लिए भी एक सीमित स्तर तक ही घर की जरूरत होती है, पर एक घर लेने के बाद फिर वो इस चक्कर में लग जाते हैं कि मुझे दूसरा घर मिलना चाहिए। आपने इन्वेस्टमेंट की शायद आप बात करें कि कई बार हमने देखा है कि एज एन इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर्टी में काफी लोग पैसा लगाते हैं, और वो रीजन ऑफ हैप्पीनेस बनने के ज्यादा क्या रीजन ऑफ मिजरी बन जाता है, या आप देखेंगे एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसके कारण फिर वो अनावश्यक दबाव में आ जाते हैं कि मुझे इतना अर्न करना है, और कहीं यदि परिस्थिति के कारक उनको साथ नहीं देते हैं तो कई तरह के देखेंगे आप बने बनाई खुशहाल ज़िंदगी भी एक बड़े दुख के कगार पर चली जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कोशिश होनी चाहिए कि नीड को पहले आइडेंटिफाई करें और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भी आप आइडेंटिफाई करें कि हमको जीवन में करना क्या है। इसलिए वो एक सर्टेन हिस्सा ही आप घर में आप लगाएं, और तब आप यदि खुशी चाहें और जितने जो मैंने आपको बोला ट्रांसपेरेंट तरीके हैं उसको भी जान लें, नहीं तो विज्ञापन के प्रभाव में यदि आप घर लेने चले गए। और इनफैक्ट हम काफ़ी सारे विज्ञापन देख रहे हैं जिसमें हम सुनते हैं कि अभी लोन की जो दरें हैं वो काफ़ी कम आ चुकी हैं, तो केवल यही एक कारण ना बन जाए आपके घर लेने का। कुछ कारण देख लेते हैं जिन वजह से और कब आपको घर लेना चाहिए। यानी कि जहाँ तक तैयारी की बात है, अगर आप पूरी तरह से अपने आप को इमोशनली फिट पाते हैं कि अब आप तैयार हैं घर खरीदने के लिए, तो डेफिनेटली आपको इस फैसले में देर नहीं करनी चाहिए। फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों ही इसके एस्पेक्ट्स हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें। साथ ही आपने अपने हर गोल के लिए कुछ पैसा अलग रखा है, इसलिए ये भी एक लॉन्ग टर्म का गोल है। इसलिए क्योंकि जहां तक किराए की बात है तो आप केवल वहां पर पेमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई किसी भी तरह की छूट या फिर रिटर्न आपको नहीं मिलता। ये भी एक कारण हो सकता है घर लेने का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां तक मानसिकता की बात है तो सोशल सिक्योरिटी के लिए घर को एक आवश्यक चीज माना जाता है। क्या कुछ बदलाव ओवर द इयर्स कुछ आया है? क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल सोच है। काफी लोग, हमने क्योंकि फेसबुक पर भी काफी दर्शकों से सवाल पूछे और उनकी राय मांगी, और काफी कमेंट्स आए भी हैं। शो के आखिरी हिस्से में हम उसे शामिल भी करेंगे। जहां तक सोशल सिक्योरिटी का ये कॉन्सेप्ट है, क्या इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है आपको लगता है? सोशल सिक्योरिटी के लिए घर लेना ज़रूरी चीज़ है। इसके महत्ता को मैं कम नहीं करना चाहता हूं, पर मैं ये ज़रूर करना चाहता हूं कि सोशल सिक्योरिटी की एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। और सोशल सिक्योरिटी हर एक व्यक्ति समझ नहीं पाता है, क्योंकि आप देखेंगे एक जो बना बनाया घर है, संयुक्त परिवार है, वो देखेंगे अपनी आवश्यकताओं के लिए कि मुझे अपना घर चाहिए, मुझे अपना, तो कहीं ना कहीं आप न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ने की तरफ भी आप देखेंगे कि एकाकी परिवार है, या कई बार पारिवारिक संकट का भी कारण देखेंगे घर में किसका हिस्सा कितना होगा। तो घर जिंदगी को जीने का एक सहारा तो जरूर है, लेकिन घर ही जीवन है ऐसा समझना मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं होता। और आप देखेंगे शहरी जीवन में बहुत सारे लिटिगेशंस घर से इसका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आप देखेंगे तो आप न्यायालय की स्थिति मुझे पता नहीं, लेकिन आमतौर पर आप देखें कि एक अवधारणा है कि बहुत सारे लिटिगेशंस जो न्यायालयों में लंबित है, और वो ज़्यादातर सगे संबंधियों के बीच, पारिवारिक लोगों के बीच में, अपने निकट के, तो क्यों घर में किसका हिस्सा कितना होगा, इसके लिए भी बहुत सारे आप देखेंगे कि जो आदमी घर में अपना घर बनाने के चक्कर में या अपना एक आइडेंटिटी और ईगो और उस तरह के इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ने के दौर में वो क्या करते हैं कि जो घर की जो अपनी सामूहिक खुशी है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने लगती है। ये भी एक बड़ी दुखद स्थिति है कि घर के चक्कर में फिर आप कभी आप देखेंगे बहुत बड़े लोग जैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर, या उनको लगता है घर बहुत लेने से बहुत ज़्यादा हम सुखी हो जाएंगे, उस चक्कर में कभी गलत सही तरीके का भी वो पालन करने लगते हैं। उसके कारण से भी उससे निहित जो परेशानियाँ उनको झेलना पड़ता है। तो घर की एक न्यूनतम सीमा तय होनी चाहिए जिसमें आदमी को निर्धारित करना चाहिए कि हमको इतना ज़रूरत है, इससे ज़्यादा सरप्लस मेरे लिए ज़रूरत नहीं है। तो ये यदि हो जाए और अपने इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, अपने सोशल स्टेटस के, आप देखेंगे कि आदमी को लगता है कि नहीं मैं इतने इस आय वर्ग में घर ले लेता हूँ तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा, पर वस्तुतः उनकी स्थितियाँ बदलती नहीं हैं। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को अपने नज़रिए से देखना और उसी के अनुकूल अपने इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा घर के लिए ज़रूर रखना चाहिए। और क्योंकि घर में एक आइडेंटिटी भी होता है, उसमें आप देखेंगे उसका नेबरहुड भी क्रिएट होता है, उसका एक सोशल लाइफ भी होता है, तो वो ठीक है। लेकिन जब उस स्थिति को आप नहीं समझे बगैर, बिना कोई सोचे समझे आप यदि ऐसा निर्णय ले लें जिससे कि आप खुद
उलझनों में फंसते चले जाए, तो ये सावधानी बरतनी जरूरी है। और विज्ञापन का, जैसे मैं बार बार तीसरी बार आपसे उदाहरण दे रहा हूँ, विज्ञापन का बहुत बड़ा दौर है जहाँ पर कि लोग सही गलत को समझ भी नहीं पाते। अगर घर खरीदने का फैसला आपका है तो इसके लिए आप अपनी प्रायोरिटीज देखें और किसी भी तरीके से, फिर चाहे वो विज्ञापन के जरिए हो या आपके पीयर्स के जरिए हो, रिश्तेदारों के जरिए हो, आप प्रेशर में आके घर ना खरीदें। साथ ही एक बात आपने शुरुआत में जिक्र किया था जॉब सिक्योरिटी का। अभी जो सिनेरियो है, जिस तरह से हम हर तरफ सुन रहे हैं, फिर चाहे वो IT सेक्टर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब कट्स काफी हो रहे हैं। ऐसे में क्योंकि अगर हम उन लोगों की परिस्थिति समझें जो ऑलरेडी एक लोन सर्कल में हैं और लोन साइकिल में हैं और उनकी EMIs भी जा रही है, ऐसे में ऐसी कोई सिचुएशन, अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाती है तो ये एक और बर्डन हो सकता है। तो इसके लिए तैयारी किस हद तक होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी का तो अभी फिलहाल देखा जाए खासतौर पर प्राइवेट स्पेस में कुछ सिक्योर नहीं है, तब क्या किया जाए? वैसी स्थिति में यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बहुत न्यूनतम प्रतिशत भी अपने अर्निंग्स का घर में लगाएं और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ चलें। जैसे 20 वर्षों का लोन है या लंबी अवधि का लोन लें, तो ताकि आप कभी कोई विषम परिस्थिति भी आपके करियर में आ जाए या लाइफ में कोई, मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी आ जाए जहां आपको मेडिकल कवर्ड नहीं है, तो अब वैसी परिस्थितियों में आप घर के लोन को चुकता करने की कम से कम क्षमता रखते हो। और कुछ दिनों तक, अब क्योंकि आप देखेंगे कभी कभी बड़ी नौकरी, बड़े पे पैकेजेस पर 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज है, उसके हिसाब से उन्होंने मकान ले लिया, लेकिन बाद में पता चला नौकरी नहीं रह पाई, तो फिर उसके संकट के जाल में वो कभी उभर नहीं पाते हैं और स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि वो एक इस तरह के क्लास में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके होते हैं कि ना तो अपनी वास्तविकताओं को एक्सेप्ट करने के लिए उनको समय मिल पाता है और ना तो वो स्थिति को मेंटेन कर पाते हैं। तो एक बड़ी दुविधाजनक स्थिति हो जाती है जहां अधर में जिंदगी होती है कि मैं अब नीचे जा नहीं सकता हूं और ऊपर वाले स्टैंडर्ड को मैं मेंटेन नहीं कर सकता हूं। तो ये भी एक है, इसमें सरकार को चाहिए कि जो भी लोग घर ले रहे हैं, कम से कम उनका जो मेहनत का पैसा है वो कम से कम ये संभावना को इनकार कर रहे हैं कि उनका पैसा डूबने नहीं पाए। और उसके लिए जितने भी सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए सरकार से, और सरकार के, जैसे आप इंश्योरेंस में आप पैसा लगाते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है 5 लाख का 10 लाख मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो इस अवधि में डूबने की आशंका नहीं होती है। उसी तरह से सरकार का नियंत्रण मेरे ख्याल में इस हाउसिंग सेक्टर में बायर और सेलर के बीच में ऐसा जरूर कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ की डूबने की स्थिति नहीं। अब जिस तरह से रेरा को मंजूरी मिल गई है और एक ये उम्मीद जरूर है कि अब रेगुलेटर आएगा तो जो हम सुनते हैं फ्रॉड के केसेस या फिर बिल्डर की तरफ से जो डिले होता है अनावश्यक तौर पे, उसमें कितना बदलाव आएगा। आपने अभी इंश्योरेंस का भी जिक्र किया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अगर आपने लिया हुआ है होम लोन तो एटलीस्ट उसको आप कवर कर लें किसी इंश्योरेंस की तरफ से। लेकिन जहाँ तक टर्म प्लान की बात है वो केवल डेथ की सिचुएशन में ही आपको उसका क्लेम मिलता है। लेकिन काफी सारे जॉब लॉस इंश्योरेंस कंपनीज दे रही हैं, लेकिन वो लिमिटेड ऑप्शंस है। जहां तक बात है गवर्नमेंट के एंड से इसको कैसे सिक्योर किया जाए, रेरा के आने से कुछ चेंज हो पाएगा? ये जो प्रेशर खास तौर पर है बायर्स के ऊपर, ये कुछ कम हो सकता है क्या? उम्मीद तो की जानी चाहिए कि रेरा के आने से होना चाहिए, परंतु अभी बहुत कम वक्त हुआ है और अभी भी कोई गुणात्मक परिवर्तन तो ग्राहकों के स्तर पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। पर हो सकता है प्रभावी तरीके से लागू हो और इसमें यदि कुछ कमियां हैं उसको यदि ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, तो आम नागरिकों को, आम ग्राहकों को और आम जनता को भी इसका लाभ मिल पाएगा। और जो एफोर्डेबल हाउसिंग है इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, जहाँ की 1 रूम का मकान हो या एक ऐसी कॉलोनी हो जहाँ पर भी कि मास के लिए आप एक क्लास व्यवस्था लागू करें, जिससे ये एक जो अनअचीवेबल टारगेट होता है होम मध्यम वर्ग के लिए, वो नहीं बन के रह पाए। जैसे चाइना ने भी ऐसा पॉलिसी अपनाया है जहाँ की मास हाउसिंग के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ की आप एक अपने इनकम का एक सर्टेन हिस्सा दे दें तो उनको उस चीज़ के लिए आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारी अब जिंदगी घर के मायने में आश्वस्त हो गई। परंतु कभी कभी आप देखेंगे घर, बहुत बड़ा घर लेना, उसमें कम लोग हैं और फिर 5 घर लेना, फिर उसके बाद उनके परिवारों का भी उतनी तरह से जो सुरक्षा होता है वो भी एक खतरे में पड़ जाता है। तो ये सभी समस्याएं हैं और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हैंडल नहीं कर पाने के कारण भी कई समस्याएं आती रहती हैं। काफ़ी स्ट्रेस भी हो सकता है। तो कब आपको घर लेना है और किन अच्छे कारणों के लिए घर लेना है वो हमने जाना।